नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमारी द बिहार बुलेटिन की टीम प्रत्येक संडे को एक स्वास्थ्य से रिलेटेड एक एपिसोड लेके आती है और शहर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक से आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करती है। आज इसी सिलसिले में द बिहार बुलेटिन की टीम बात करेगी डायबिटीज़ पे, और हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर राकेश रोशन। मैं बता दूं कि डॉक्टर राकेश रोशन एक डायबिटोलॉजिस्ट के नाम से मधेपुरा में प्रसिद्ध हैं। आज इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे कि क्या वर्तमान समय में डायबिटीज़ को लोग कैसे देखते हैं, डायबिटीज़ से लोग कितना डरते हैं और डायबिटीज़ से कितना खतरा है। स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। सर, वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि डायबिटीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमने देखा कि वर्ष 2025 तक लगभग 7 करोड़ के आसपास लोग डायबिटिक होने की संभावना है। क्या यह रुक सकता है या फिर इससे भी अधिक बढ़ने की संभावना है? नहीं, ये फिलहाल ये रुकने का तो नहीं है। ठीक है, अभी देखिए वर्ल्ड में आप सबसे ज़्यादा चाइना में पेशेंट है डायबिटीज़ का, दूसरा नंबर पे इंडिया का। और अभी ये बोला जाता है कि डायबिटीज़ का कैपिटल इंडिया है और फ्यूचर में यहाँ और ज़्यादा केस होने वाला है। ठीक है, इसका मेन जो काउज है अपने यहाँ का जो लाइफ स्टाइल जो है, लोग जो नेचुरल जो हम लोग का पहले अपना जो था कल्चर था, जीने का जो सिस्टम था, वो आजकल बहुत चेंज हो गया और वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके कारण जो है बहुत सारा सा डायबिटीज़ का जो है ये अपने यहाँ केस बढ़ने का। सर, हमारी दर्शक ये जानना चाहती है कि डायबिटीज आखिर हो क्यों रहा है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, डायबिटीज़ तो सिंपल लोग समझता है कि चीनी बढ़ गया। ठीक है, चीनी बढ़ गया बस, और कुछ नहीं। डायबिटीज़ जो होता है, चीनी बढ़ने का ये बहुत तरह का डायबिटीज़ होता है। पहले हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है, कितने तरह का होता है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि डायबिटीज़ का मतलब क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे शरीर में पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज एक ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, हार्ट है, किडनी है, उसी तरह पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज से हार्मोन्स सेक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन। उसी की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। किसी में इंसुलिन की कमी हो गई और किसी में इंसुलिन क्या है आपके शरीर में है, लेकिन इंसुलिन आपका शरीर में उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रहा। दो कंडीशन होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें कि इंसुलिन की कमी होती है, बिल्कुल ही डिफिशियंट हो गया, क्योंकि हमारे जो शरीर में पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर पाता। इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये जो डायबिटीज होता है यंग एज में होता है, ये आपको 1 महीना के बच्चा में भी हो सकता है, 2 साल का बच्चा या कहिए, जनरली बिफोर 20 ईयर का केस होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो गया और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन देना होगा। इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा, ना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन काम करेगा। दूसरा होता है डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में जो होता है, उसको क्या होता है उसमें कि इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। या तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गया कि जितना इंसुलिन है शरीर में, लेकिन उतना काम आपका कर नहीं पा रहा है। दूसरा क्या है कि ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है, जो हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं एनर्जी के लिए, वो ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, तो यूटिलाइजेशन से ज़्यादा हो रहा है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट पे डिपोजिट होने लगता है। ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। इसका ट्रीटमेंट जो है हम लोग ड्रग्स देते हैं, दवाई देते हैं और बाद में इंसुलिन का ज़रूरत पड़ता है। एक डायबिटीज होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब हुआ कि प्रेगनेंसी के समय, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसको डायबिटीज़ हो गया तो उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। और कोई लेडीज़ है ऑलरेडी डायबिटीज़ की है या वो अब प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये जो होता है जनरली हार्मोन्स जो चेंज होते हैं जो प्रेगनेंसी के समय, उससे होता है। क्या वो प्रेगनेंसी के समय जो गर्भ बच्चे पल रहे होते हैं, क्या उसे भी डायबिटीज होने की संभावना? डायबिटीज़ होने की संभावना फ्यूचर में तो रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको ये है कि सबसे पहला है कि इसमें एक टर्म आता है कि बच्चा का साइज बढ़ जाएगा।
बिग बेबी होगा, 4 kg का बेबी हो सकता है, आपको 4.5 kg का बेबी होगा, डिलीवरी के समय दिक्कत होगा, आपको ऑपरेशन कराने का, सिजेरियन कराने का ज़्यादा चांस बनता है। बच्चे को हार्ट की बीमारी होने की चांस रहती है, ब्रेन डैमेज होने का चांस रहता है, और भी बहुत सारा एनोमली डिफेक्ट होता है, जो कि जन्मजात डिफेक्ट होता है, वो सारा उसमें होता है। सर एक लोगों में ये बात भी अधिकांश चर्चा में फैली रहती है कि लोगों की उम्र ढल रही है तब वो डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब अभी देखा जा रहा है कि युवाओं के साथ साथ बच्चे भी डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। क्या इसमें क्या मेन रोल क्या है कि दोनों का सिम्टम्स एक है, दोनों का कारण एक है कि नहीं, अलग अलग? अभी बताए हम अभी टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बिल्कुल इंसुलिन कमी के कारण होता है, जिसमें पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देता है, उसके कारण होता है, और ये वाला डायबिटीज़ आपको युवाओं में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उसका मेन काउज है सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ, स्ट्रेस। हम आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि हमको ये करना वो करना, ज़्यादा सोचते हैं, और स्टाइल जो है फिजिकल अपना नहीं कर पाते हैं, खाना का हमारा हैबिट बहुत सारा चेंज हो गया है, बहुत सारा काउज है, लेकिन सबसे मेन काउज है स्ट्रेस लेना और सेडेंट्री लाइफ। और टाइप 1 डायबिटीज़ का जो काउज है वो ऑटोइम्यून होता है। ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है कि आपका जो शरीर खुद के प्रति जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। आपका शरीर आपके खुद के पार्ट को फॉरेन चीज समझने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका एक ऑटोइम्यून डिजीज होगी, समझ गए? ऑटोइम्यून डिजीज है, इसी के कारण इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाता है। जब सब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तब उसके दिल में एक ही बात आता है कि अब मेरा खाना पीना जो है वो बंद हो गया, यानी हम बहुत कुछ खा नहीं सकते हैं, अब क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके दिल में ये मन में ढेर सारी भ्रांतियां आती रहती है। क्या वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं? देखिए बहुत जगह होता है, सभी ट्रीटमेंट का अपना एक अलग अलग चीज़ होता है। तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल में रहा हूँ दिल्ली में, बहुत सारा डायबिटीज़ का केस देखा, बहुत अच्छे अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के संग काम किया। यहाँ पे मैं बहुत आज भी मैं कई पेशेंट को देखा हूँ, वो बोलता है कि सर हम 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, कमजोरी बहुत सारा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ खाना मना किया जाता है। बाकी जैसे आपको रोटी जितना मैं बोलता हूँ, जितना रोटी खाना है खाइए, दाल जितना खाना है खाइए। कुछ चीज़ जो हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कोई ऐसा चीज़ जो आप खाना खाए और तुरंत आपका शुगर बढ़ा देता है, वैसे चीज़ को अवॉइड करना। जैसे चावल हो गया, उसके बाद आपको आलू का सब्जी हो गया, चीनी वाला चाय नहीं पीना है, शुगर फ्री भी नहीं यूज़ करना है, मिठाई उठाई नहीं खाना है, जूसी फ्रूट्स नहीं खाना है, जैसे मैंगो हो गया, तरबूज हो गया, ये सब नहीं खाना है। सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं और सीजनल वेजिटेबल्स बहुत ही फ़ायदा करता है। हाँ, सीजनल फ्रूट्स में आप मैंगो मत खाइए, तरबूज मत खाइए, ये वेल नोन है, शुगर की सबसे बढ़ता है। डायबिटीज़ के लिए खान पान जो है लाइफ स्टाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके साथ मेडिसिन लेना कितना लाभदायक है? देखिए एक स्टडी हुआ है, ये सभी लोग को जानना चाहिए, जो सुन रहे हैं उसको समझना है इस बात को, कि एक स्टडी हुआ है, मेडिसिन है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, डायबिटीज़ वाला पेशेंट को सबसे शुरू यही मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज सब में भी ये मेडिसिन चलता है। तो देखा गया है कि अगर किसी पेशेंट को हम मेटफॉर्मिन देते हैं तो डायबिटीज़ आगे नहीं बढ़े, इस चीज़ को हम 20% रोक सकते हैं। 20% हम उसको सीवियर डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए, उसका खाना पीना ध्यान दिया जाए और उससे फिजिकल एक्सरसाइज 45 मिनट 1 आवर फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो आप 50% केस को रोक सकते हैं। आप ये समझिए कि हम मेटफॉर्मिन किसी पेशेंट को दे के शुरू करें या किसी को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। और ख़ास करके आजकल का जो युवा लोग है, उसमें नशा का बहुत सारा आदत हो गया। बहुत वो लोग आते हैं, मतलब नशा का यूज़ करता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो फ्यूचर में ये लोग डायबिटीज़ से ज़रूर सफ़र करेंगे। इसलिए हमारा है कि आप नशा उशा का आदत मत डालिए और अपना फिजिकल एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा स्ट्रेस में मत। लेकिन देखा जा रहा है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है या लाइफ स्टाइल है, उसके साथ साथ मेडिसिन लोग लेते हैं। क्या उस मेडिसिन का शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, किस ऑर्गन पे दुष्प्रभाव पड़ता है? ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। और खाना ही आप खाते हैं, ज़्यादा चावल खाइएगा शुगर बढ़ेगा ही, चीनी चाय ज़्यादा पीजिएगा गैस्ट्रिक का बीमारी होगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिसिन बनाया जाता है उसका ये देख के कि इसका फ़ायदा कितना है, इसका नुकसान कितना। कोई भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। तो जनरली जो डायबिटीज़ में मेडिसिन चलता है, जैसे अभी हम बताया मेटफॉर्मिन है,
तो सबसे कॉमन है। आप अगर मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि विटामिन एसिड गैस बनता है बहुत ज़्यादा, विटामिन B12 की कमी होती है, एक बहुत सारा जिसके कारण हाथ पैर में सुनता आता है। डायबिटीज़ वाला पेशेंट को ऐसे भी होता है, लेकिन इसकी कमी से ज़्यादा ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद किडनी पे भी असर पड़ता है, हार्ट पे भी असर पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट है डायबिटिक मेडिसिन का वो है एसिडिटी, और आपको मेडिसिन के कारण विटामिन B12 का शरीर में कमी होता है, जिसका कि अलग से सप्लीमेंट लिया जाता है। और सर आखिरी में एक सवाल ये भी रहेगा कि डायबिटीज जो है कोरोना काल में इस दोनों का क्या कोरिलेशन है? देखिए क्या होता है कि कोविड के समय सबसे मेन प्रॉब्लम हुआ सांस, ऑक्सीजन कम हो रहा है, चेस्ट डैमेज हो रहा है। उसके लिए हम लोग उस समय मेडिसिन यूज़ करते थे स्टेरॉइड में आता है कुछ मिथाइलप्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सारा इंजेक्शन सब हम लोग यूज़ करते हैं। इसका साइड इफेक्ट है शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, शुगर बढ़ जाता है। तो उस समय जो हम लोग बहुत पेशेंट को स्टेरॉइड दिए, जिससे कारण बहुत को ब्लैक फंगस भी बाद में पता चला कि ब्लैक फंगस भी हो रहा है। तो स्टेरॉइड क्या करता है, शरीर की इम्यूनिटी को बहुत कम कर देता है और शुगर बढ़ा देता है। तो बहुत सारे पेशेंट जिसको कोविड हुआ और डायबिटीज़ उस समय नहीं था, तो उसको बहुत कुछ शुगर बढ़ गया, और जिसको डायबिटीज़ ऑलरेडी था उसका डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए जिसको भी कोविड हुआ है वो पेशेंट को अपना शुगर भी चेक कराना चाहिए, और ख़ास करके 2 ईयर मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो अभी आप देखें कि डॉक्टर राकेश रोशन सर क्या कुछ बता रहे थे डायबिटीज़ के कारण, लक्षण और बचाव, और डायबिटीज़ से लोग जो परेशान रहते हैं इसे कैसे बच सकते हैं। आप लगातार बने रहें, हम आप तक हर संडे को स्वास्थ्य संबंधित सलाह डॉक्टर से दिलवाते रहेंगे। यदि आप यह हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक करें, शेयर करें, एवं यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें।